हमारे व्यूवर्स को ये पॉडकास्ट देख के विद इन 5 मिनट्स अगर जवाब चाहिए कि क्या उनकी लाइफ पहले से लिखी है या नहीं। ना कहूँ। सर अभी आपने बताया कि काफ़ी लोग अभी प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि पहले की जो प्रैक्टिसेस थी वो इतनी एक्यूरेट नहीं थी? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन उसमें क्या कभी कभी पहले मैथमेटिकल गलती करते थे, लेकिन क्या है अभी तो क्या है, मेरे पास 2 कुंडलियाँ आई थी। दोनों कुंडली ऐसी थी कि दोनों के घर में बच्चे नहीं थे। मतलब एक को 5 साल हो गया था, एक को शायद 3-4 साल हो गए। गुरु का ट्रांजिट था, पंचम भाव में दृष्टि भी कर रहा था, लेकिन अष्टम भाव का जो था, तो मैंने बोला कि आप एक बार किया तो दोनों के घर बच्चे आ गई। मतलब मैंने तो नहीं किया है, लेकिन ये सब कॉस्मिक है। जो 7 चक्र है वो आप देख नहीं पाओगे, लेकिन है तो है ना। वो तो साइंस भी कहता है कि जो सब ब्लैंड है वो जुड़े हुए हैं। तो ये रेमेडीज मतलब लाइक पुश देती है आपकी। आपकी कुंडली में सपोज कोई देखा कि यहाँ तो सूर्य थोड़ा वीक है, तो हम बोलते हैं कि सूर्य का अर्घ था। तो सूर्य से क्या हमको क्या मिलती? जिस तरह से आपने साइंस और हमारी जो वैदिक शास्त्र है उन दोनों को कोरिलेट किया, जैसे सूर्य नमस्कार से हमको आपका घर का वास्तु अच्छा है, लेकिन आपका मतलब आपकी कुंडली, आपका ग्रह आपकी दशा साथ नहीं दे रही है, तो घर है वो आपको नहीं रखेगा। नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ मेघा और आज का ये पॉडकास्ट हमारे उन लोगों के लिए है जिनको कभी ना कभी लाइफ में ये सवाल आया होगा कि क्या मेरी लाइफ पहले से लिखी हुई है, या तो फिर क्या ये जो भी हो रहा है मेरी लाइफ में ये होना ही था। ऑनेस्टली मैं एस्ट्रोलॉजी को लेके पहले से बहुत क्यूरियस हूँ। आई एम नॉट अ ब्लाइंड बिलीवर एंड आई एम नॉट अ ब्लाइंड क्रिटिक। और इसी क्यूरियोसिटी को लेके आज हमारे साथ है मिस्टर विजय आचार्य सर। सो वेलकम सर। नमस्ते मेघा जी। आज मुझे यही खुशी हुई कि आप आंसर लेके नहीं, लेकिन क्वेश्चन लेकर आइए, और यहीं से अच्छी कन्वर्सेशन का ये वो है जो बोलते हैं ना कि शुरू अच्छी होगी तो एंड भी अच्छा होगा। जी सर। सर अगर हमारे व्यूवर्स को ये पॉडकास्ट देख के विद इन 5 मिनट्स अगर जवाब चाहिए ये क्वेश्चन को लेके कि क्या उनकी लाइफ पहले से लिखी है या नहीं। जी, अगर मैं कहूँ, हाँ कहूँ तो भी गलत है, और ना कहूँ ये भी सही नहीं है, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है वो ऑकल्ट साइंस से जुड़ा हुआ है, और आप ऑकल्ट साइंस क्या है पता नहीं। जी नहीं सर, आज एक्चुअली मैं पहली बार सुन रही हूँ ये वर्ड ऑकल्ट साइंस। ऑकल्ट साइंस जो सामान्य ज्ञान और भौतिक विज्ञान से बिल्कुल परे है, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तु, फिर अपना ये टेरो कार्ड। आपको टेरो कार्ड भी पता है? यस, टैरो कार्ड, एस्ट्रोलॉजी, ये सब टर्म्स। न्यूमरोलॉजी, यस, न्यूमरोलॉजी, फिर अपना ये देखो आप रेकी, वास्तुशास्त्र। लामा फेरा, ये सब आप जानती है ना। यस सर। तो उसमें क्या है कि ये जो ज्योतिष शास्त्र है वो हम जो खगोलीय विज्ञान और ग्रहों की विज्ञान है, तो उसके हिसाब से हम लॉजिक करते हैं, आकाशीय मैप करते हैं, जन्मकुंडली निकालते हैं। तो वैसे भी ज्योतिष की तो बहुत शाखाएं हैं, जैसे आजकल तो लाल किताब ज्योतिष, फिर अपना ये BNN है, भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष, फिर जो कहते हैं ना KP ज्योतिष, कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष, जो आजकल बहुत चल रही है। लेकिन ये सबका बेस तो है पाराशरी। पाराशरी बाद में भास्कर ज्योतिष, बहुत प्रकार है, लेकिन आप कौन से मोडालिटी को यूज़ करते हैं उस पर चलता है ये सब कुछ। सर जो आपने अभी ब्रांचेस बताई, तो मेरा कंफ्यूजन ये है कि ये सब में कर्म का कुछ रोल है या नहीं। लाइक आपने बोला जैसे आप हाँ भी नहीं बोल सकते, ना भी नहीं बोल सकते, तो ये सब में कर्म कहाँ फिट होता है? देखो, जब कोई जन्म लेता है तो एक
उसको जब जन्म लेता है तब आकाशीय मैप तैयार होता है, उसके हिसाब से वो उसका फ्यूचर होता है। मतलब हम बोलते हैं कि भाई आपने जो क्वेश्चन पूछा उसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में, ठीक है। तो कर्म और जो संचित कर्म, तो क्या है कि उसके साथ मैं एक और जोड़ूंगा, ऋण। ऋण, डेप्ट, जो आप बैलेंसिंग शीट लेकर आप जन्म लेते हैं वही। क्योंकि आदमी को जब जन्म होता है तो उसका पूरा जो अगले बर्थ का जो उसका वो होता है वो लेके जन्म लेता है, ठीक है। तो कर्म के साथ उसका रिलेशन तो है ही, लेकिन ऋण के साथ भी है। और ऋण और कर्म दोनों को बैलेंस करके डेस्टिनी बनता है, लिखी हुई किस्मत। हाँ, लिखी हुई किस्मत। मतलब अगर मतलब पिछले जन्म का अगर किसी का डेथ है, उनको वो ये जन्म में यस कहीं ना यस, कहीं तो वो वो चुकाना चुकाना ही है या लेना होता है। डेब्ट मतलब ये बैलेंसिंग से चीज है, क्रेडिट और डेबिट। करेक्ट। वो पता नहीं पिता पितरों का ऋण, माता पुत्री का ऋण, ये ऋण हमने पितृ ऋण बोलते हैं। और कर्मों के साथ मैं ऋण को अवश्य ज्वाइन करूँगा, क्योंकि ये दोनों के पहिए हैं। अगर बैलेंस लाइफ में चलता है तो आपका डेस्टिनी परफेक्ट है, मतलब बनता है, उससे ही बनता है। इससे तो बोलते हैं कि अपने माता पिता को पहले याद करो, पहले याद करो। क्योंकि वहीं से ऋण का वो आप जो बोलते हैं चुकाना होता है या लेना चुकाना होता है, होता है। सब कुछ वहीं से है। तो सर अगर यहाँ पे अगर डेथ और कर्म में कहीं इम्बैलेंस हो जाए तो इस चीज में एस्ट्रोलॉजी कैसे काम आ सकती है? एस्ट्रोलॉजी एक डायरेक्शन बताती है, ये एक प्रेडिक्टिव पार्ट है, रेमेडी पार्ट नहीं है। और जो आप बोल रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी कहाँ काम आती है, तो वो क्या आपको लाइफ को मतलब गाइड करती है। अगर हम बोलते हैं किसी को भाई कि आपके कुल में पितृदोष है, तो क्या उसका पितृदोष मतलब पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा उसको? दोष शब्द हम यूज नहीं कर सकते। हाँ सब लोग दोष करते हैं, हाँ लेकिन पितृदोष बोलते हैं, लेकिन पितृदोष मैं नहीं मानता हूँ। तो क्या है, ऋण से आपको वो आप ऋण चुकाते हैं तो क्या आपका डेस्टिनी बनता है, वही है। और बैलेंस करना है पितृदोष का, जो हम कर्मकांड विधि से करवाते हैं, मतलब करते हैं ये अपने से ये कॉस्ट, मतलब जो आप बोल रहे हैं ऑकल साइंस में, ओकल साइंस। वो क्या है, आपको कोई बोला कि भाई ये कर लो, ये विधि कर लो, ये विधि कर लो, मतलब ये कर्म होगा उसको, इसके लिए वो उसको कर्म कांड बोलते हैं। मतलब कर्म एक पवित्र कर्म जो कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या इसके साथ आप बैलेंस शीट आपकी बैलेंस करो तो आपका डेस्टिनी बनता है। तो अभी सर इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर आपके कर्म चेंज हो गए तो आपका डेस्टिनी भी चेंज हो जाएगा। ऑब्वियसली, मतलब आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, ये तो मैं बताया ना। वो तो कृष्ण कृष्ण भगवान को देना है आपको। हाँ, वो कहते भगवान हैं ना, कुछ खुद कहते हैं कर्म किए जहाँ हाँ, फल की चिंता अभी मत आप कर्म आपके हाथ में है, संचित कर्म आपने जो किए हुए वो आपके उसका रिजल्ट आपको सोचना नहीं है। लेकिन अभी जो आप कर रहे हैं तो उससे तो आप अच्छे कर्म कर सकते हैं ना। अगर किसी के बारे में अच्छा सोच सके तो भी वो अच्छा कर्म ही हुआ। और सर अभी आपने जो ब्रांचेस बताए उसमें आपने बताया कि केपी एस्ट्रोलॉजी अभी बहुत लोग यूज करते हैं, तो क्या आप भी उसी प्रैक्टिस में मानते हो? हाँ, मैं पहले पारासरी प्रैक्टिस करता, पारासरी अभी भी मैं करता हूँ। पारासरी जो है वो बेस है, उसको भूलना नहीं चाहिए। ओके। उसमें क्या है कि नो डाउट हार्ड है, और कैपी भी हार्ड है, लेकिन क्या उसमें अभी सॉफ्टवेयर आ गए हैं। तो दोनों में हम लॉजिक ही मतलब करते हैं कि ये गोचर ग्रह हैं, ये सब दशा चलती है, तो उसके हिसाब से वो हम देखते हैं कि इसका क्या है। लेकिन कैपी में थोड़ा एडवांस है, जैसे पारासरी में प्रश्न कुंडली बोलते हैं तो कैपी में उसको होरारी बोलते हैं। तो सर ये केपी एस्ट्रोलॉजी आया कहाँ से? एक्चुअली जो है साउथ के एक प्रोफेसर, मतलब कृष्णमूर्ति, उसके नाम से ही कृष्णमूर्ति पद्धति। ओके।
तो उन्होंने ये रिसर्च किया है कि जो पाराशरी में से जो नक्षत्र है तो उसने सब नोड पर काम किया है, मतलब उप नक्षत्र पर नक्षत्र के 9 पार्ट और किए और बिल्कुल क्लोज गए। तो क्लोज जाने से क्या उसका इवेंट को मतलब प्रिडिक्शन के लिए सरल बना दिया और उसके साथ उसने भावों को जोड़ दिया। ये सब टेक्निकल वर्ड्स है जो कस्पल नोड बोलते हैं, कस्पल्स, उसका मतलब उसका कॉम्बिनेशन सब रहता है कि इसके हिसाब से ये आपको यही फल मिलेगा और टाइम उसमें खास। सर अभी आपने बताया कि काफ़ी लोग अभी केपी एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि पहले की जो प्रैक्टिसेस थी वो इतनी एक्यूरेट नहीं थी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, पहले भी एक्यूरेसी थी, लेकिन क्या पहले क्या मतलब ये जो ज्योतिष है 2 पार्ट में है। एक गणितिक जो मैथमेटिकली बोलते हैं कैलकुलेशन यस। और दूसरा लॉजिक में ज्योतिष जो फ्यूचर जो करते हैं वो लॉजिक करते हैं और कुछ नहीं है। जैसे ग्रह का ट्रांजिशन, फिर दशा, ये सब ऐसा है, उसमें योग कैसे बनते हैं ये सब करते थे। लेकिन उसमें क्या कभी कभी पहले मैथमेटिकल गलती करते थे, लेकिन क्या है अभी तो सॉफ्टवेयर आ गए, तो सॉफ्टवेयर में क्या है कैलकुलेशन परफेक्ट रहता है। लेकिन सॉफ्टवेयर में जब आप कंप्यूटर में कुछ लॉजिकली उसका मतलब फ्यूचर निकालेंगे, भविष्य क्या कहता है, तो उसमें गलत हो सकता है। तो सर इसका मतलब मैं ये समझूं कि कभी कभी एस्ट्रोलॉजर भी गलत हो सकते हैं? एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी नहीं हो सकती। वो एक शास्त्र है, शास्त्र कभी गलत नहीं होता। आदमी भूल कर सकता है, मनुष्य भूल कर सकता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी भाई जो शास्त्र हमारा शास्त्र है वो नहीं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर भगवान तो नहीं, वो भी एक उसका भी दिमाग चलता है, उसका खुद की कुंडली रहती है, वो भी कुछ मूड में रहता है, उसका मूड बनता है, उसकी एक साधना रहती है। अगर साधना में विक्षेप पड़ गई तो वो भी कुछ गलत कर सकता है, मतलब गलत नहीं कर सकता है, मतलब कन्फ्यूज हो जाता है, हम ऐसा शब्द यूज कर सकते हैं। मतलब उसका वो प्रिडिक्शन में कभी कभी कन्फ्यूजन आ सकता है, वो स्वीकार करना चाहिए। लेकिन किसी को मतलब गलत गाइड नहीं करना चाहिए, लेकिन कन्फ्यूज हो सकता है। सर क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही कुंडली को देख के दो एस्ट्रोलॉजर्स की जो प्रेडिक्शन है वो अलग अलग हो सकती मैंने बोला ना, एस्ट्रोलॉजर की खुद की कुंडली भी होती है ना, होती है। हाँ। अगर 2 एस्ट्रोलॉजर है तो उसका सेम कुंडली तो नहीं रहता है, सेम थॉट्स तो नहीं रहता है, उसका लॉजिक भी सेम नहीं रहता है। हाँ। समझ गए? लेकिन थोड़ा थोड़ा मतलब स्टडी किया है, नॉलेज है, तो थोड़ा थोड़ा पास पास में उसकी एक वो शास्त्र के हिसाब से वो करते हैं। लेकिन एक इंट्यूशन पावर, एक ज्योतिष की मतलब जो साधना करता है तो उसकी अलग रहती है, और जो मतलब जो अभी सीखते हैं कुछ स्टार्टिंग करते हैं तो वो कंफ्यूजन में रहते हैं। मुझे एक कंफ्यूजन तो नहीं बोल सकते पर एक क्यूरियोसिटी है कि अगर न्यूज़पेपर में सर ये ज़ोडिएक साइंस आती है लाइक कुंडली रविश अपने हम बोलते हैं ना कि राशि भविष्य। हाँ हाँ तो जैसे कि बोलते हैं कि मिथुन राशि आज आपको धन प्राप्त होने वाला है, फिर कुंभ राशि है तो उनको आज ये लाभ होगा वो लाभ होगा। तो क्या ये सबके लिए सिमिलर होता है कि फिर नहीं नहीं नहीं, ये जनरल प्रिडिक्शन है। देखो सिंह राशि के कितने लोग होते हैं? बहुत लोग होते हैं। वृषभ राशि के कितने लोग होते हैं? बहुत होते हैं। क्या सबका भविष्य एक ही है? नहीं। आपका आपका नाम मेघा जी है, ठीक है, सिंह राशि है, यस। तो आपका नक्षत्र अलग होगा। अगर कोई दूसरा कोई मेष नाम का कोई लड़का है तो उसका नक्षत्र कुछ अलग होगा। तो ये सब क्या है, ये एक ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जनरल प्रिडिक्शन है, मतलब वो जनरल प्रिडिक्शन करते हैं। और ये चंद्र राशि वो अलग है, लग्न अलग है। लग्न मतलब कुंडली का एक भाव है, लग्न भाव तो फर्स्ट भाव रहता है। चंद्र राशि मतलब वो मन का, चंद्र मन का कारक है, उसके हिसाब से वो लोग
मतलब जो एस्ट्रोलॉजर है वो भविष्य अब कहते हैं कि अगर ये चंद्र राशि है तो ये ट्रांजिट गोचर ग्रह इस तरफ से चलते हैं, इसकी ये पनौती है। लेकिन पनौती सबको एक एक तरह का वो नहीं देती है, हाँ रिजल्ट मतलब फल नहीं देती है। किसी को पनौती का फल अच्छा भी मिलता है, किसी को बुरा भी बुरा मिलता भी है, मिलता है। क्योंकि शनि है, हम्म शनि के न्याय प्रिय है, वो कर्म के हिसाब से फल देगा आपको। शनि से डरिए मत, पनौती से डरिए मत। लेकिन क्या है कि वो आदमी जो मतलब हम जो बोलते हैं नेटिव हाँ जो मनुष्य है, हम्म तो उसको क्या है कि उसको फल देता है तो वो मतलब उसके कर्म के हिसाब से, चाहे वो संचित कर्म हो या अभी का कुछ कर्म हो, किया हुआ कर्म हो, उसको फल देता है। मतलब शनि से सब डरते हैं, बल्कि शनि से डरना नहीं चाहिए। आजकल सोशल मीडिया पे आप देखोगे ना तो हर कोई ये बोलता है कि आप ये कर लो वरना ये होगा, आपने ये कर दिया तो ये नहीं किया तो ये दशा बैठेगी। तो उस चीज़ की वजह से आजकल लोगों का जो ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए ना एस्ट्रोलॉजर के लिए, वो बहुत कम हो रहा है, बिकॉज लोग ये सब बिलीफ में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। किसी को डराना नहीं चाहिए, ज्योतिष डराने की विद्या नहीं है। मतलब वो जो शास्त्र है वो गाइड करने की है। मैं बोलता हूँ ना कि जो ज्योतिष है वो गाइड करेगा। ज्योति ज्योति मतलब लाइट। लाइट। अगर लाइट नहीं है तो आप कहाँ जाओगे? सही बात है। नहीं? ज्योति आपके मतलब लाइट है तो आप उसके आगे जाओगे। तो ज्योति एक डायरेक्शन दिखाती है कि आप ये डायरेक्शन पे जाओ। और दूसरा आपका कर्म, कर्म और ऋण का बिना कुछ नहीं है। कुछ नहीं है पॉसिबल। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज को कोई लड़का राजा के वहाँ जन्म लेता है, उसी टाइम उसी वक्त कोई लड़का कोई गरीब के घर जन्म लेता है, क्या दोनों की डेस्टिनी एक ही होगी? नहीं, फिर क्यों? बिकॉज दोनों का एनवायरनमेंट अलग है, दोनों के माता पिता अलग है। Yes. एक ने राजा के घर में हाँ। एक ने गरीब के घर में, तो उसका मतलब पालन अलग से होगा, राजा के बेटे का पालन अलग से होगा, उसको शिक्षा अलग से मिलेगी, इसको शिक्षा अलग से मिलेगी। दोनों की कुंडली सेम है, फिर भी यही हुआ ना डिफरेंस। क्यों? ऋण, डेट। ऋण बैलेंसिंग सीट बोलते हैं ना उसको। ये लड़का जो जन्म हुआ है राजा के वहाँ, तो उसका ऋण मतलब उसके साथ संबंध उसका ऐसा है। और गरीब के घर जहाँ जन्म है तो उसका ऋण वहाँ उसको भुगतना है। तो इसका क्योंकि मतलब ब्लाइंडली प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए। ज्योतिष की जो मैप देखते हैं तो उसके हिसाब से पूरी हिस्ट्री लेना चाहिए। जब आपको ब्लाइंडली कोई दो कुंडली आपको दे दे तो आप क्या प्रिडिक्ट करेंगे? उसके मदर फादर की हिस्ट्री तो पूछेंगे ना। सब हिस्ट्री सही है कि कहाँ से है, क्या है, Yes, उनके कौन माता से पिता एनवायरमेंट कौन से है, है, कहाँ रहते हैं, सब कुछ फैक्टर्स मतलब Yes, सब yes. पैरामीटर्स सब इसमें। पिरामिड्स, हाँ सब पूरे पिरामिड्स लेकर चलना पड़ता है। फिर वहाँ जाके फिर हम लॉजिक करते हैं, लॉजिक दौड़ाते हैं अपने शास्त्रों से कि ये क्या है। तो इसके हिसाब से हम डायरेक्ट करते हैं, मतलब ये आप करो, ये गाइड करते हैं। ज्योतिष डायरेक्ट करने की विद्या है, किसी को गाइड करो, डराओ मत। तो सर आप ये जो केपी एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं उसका मतलब किस तरह से रहता है, लाइक क्या आप उसमें देखते हो, कैसे क्या रहता है इस चीज़ में? देखो, पहले तो बेसिक होना चाहिए पाराशरी। पाराशरी में क्या है कि हम 9 ग्रहों की मतलब उसका एट्रीब्यूट्स देखते हैं क्या है। 12 भाव की 27 नक्षत्र, पाराशरी में एक नक्षत्र ऐड है अभिजित नक्षत्र, आपने शायद सुना होगा। और अब पंचांग मतलब पंच मुहूर्त भी उसमें रहता है। हाँ। पंचांग 5 अंग, हाँ। ये सब पाराशरी में तो रहता ही है। तो ये बेसिक तो हमारे पास है ही। लेकिन केपी में एक एडवांस है ये कि जो नक्षत्र है उसका डिवीजन किया है। हाँ। और भाव को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, उसका कॉम्बिनेशंस को मतलब कसपल जो है उसके साथ उसका कनेक्शन किया है। इसकी सब भाव का कनेक्शन अगर
बन जाए तो उसका लॉर्ड्स है, उसके साथ कनेक्टिविटी कैसा है, उसके हिसाब से प्रिडिक्ट करते हैं। मतलब बिल्कुल नज़दीक जाके कर सकते हैं। और उसके हिसाब से जो सर ने मतलब कृष्णमूर्ति जी ने जो किया है, तो उसमें ज़्यादा से 90% तक वो सक्सेस हो गए। 95 मैं बोलता हूँ। तो उसके वो प्रैक्टिस होनी चाहिए और कुछ नहीं है। तो सर तो क्या आपकी लाइफ में लाइक ऐसे कोई आए हैं जो जिनको आपने ये खेती एस्ट्रोलॉजी से कुछ डायरेक्शन बताया हो और वो डायरेक्शन से उनको जो गोल चाहिए था या डेस्टिनेशन था वो वहाँ तक पहुँचे हो? हाँ जी, मैंने शायद मैंने मतलब ने मेरे नॉलेज जो मैंने प्राप्त किया है, तो क्या है कि मेरे पास 2 कुंडलियाँ आई थी। दोनों कुंडली ऐसी थी कि दोनों के घर में बच्चे नहीं थे। मतलब एक को 5 साल हो गया था, एक को शायद 3-4 साल हो गया था। तो वो सोच रहे थे आईवीएफ से या कुछ ऐसा, मतलब फिर मेरे पास भी आई, मैंने पारासरी से भी देखा और फिर कैपी से मैं देखा कि जैसा चल रही है। लेकिन जो लेडी थी दोनों में, तो उसमें क्या है कि उसका जो पाँचवा भाव में मतलब योग तो पता था, लेकिन सर्जरी एक थी ओके। जो हम बोलते हैं कि हम कुंडली का 8th भाव, और जो 4th भाव है वो बच्चा नहीं, मतलब केपी में हाँ। बच्चे के लिए अगेंस्ट, मतलब नेगेटिव है नेगेटिव। 4th हाउस। लेकिन 5th हाउस भी उसका एक्टिवेट था और 11 भाव से जुड़ा हुआ था। तो हम कस्पल में देखते हैं केपी में कि अगर 4, 5, 8, 11 भाव वो लेडी में था, लेकिन जो ट्रांजिट था वो पॉजिटिव अच्छा था। गुरु का ट्रांजिट था, पंचम भाव में दृष्टि भी कर रहा था। लेकिन अष्टम भाव का जो था, तो मैंने बोला कि आप एक बार गायनिकोलॉजिस्ट को बताओ और कुछ सर्जरी या कोई सजेशन दे तो वो करवा के आप फिर ट्राई करो, मतलब कंसीव करने के लिए। तो किया तो दोनों के घर बच्चे, मतलब बच्ची आ गई वाओ। दोनों के घर। मतलब मैंने तो नहीं किया है, हाँ। लेकिन मेरा जो मेडिकल ट्रीटमेंट थी कि आप ये करवाओ। उसका सिर्फ एक डायरेक्शन बताया हाँ, क्योंकि कि वो उसके वो जरूरी बच्चे, था। मतलब जो लड़की थी उसके गर्भाशय में शिष्ट थी। तो डॉक्टर ने पहले बोला अगर आप पहले आ जाते तो आप कब की माँ बन गई होती, डॉक्टर ने ओके। बोला। वो उसको पता भी नहीं था। मतलब ये जो है, मतलब लॉजिक, ये हम कुछ करते नहीं, ये ऊपर वाला करता है। इसलिए बोलते हैं ये ऑकल साइंस है। हाँ। कि मतलब ये आपको फ्यूचर नहीं बताता बट ये एक डायरेक्शन आपको डायरेक्शन बताता है, बताता गाइड करता है कि गाइड ये करता है करो। आपको वैसे एस्ट्रोलॉजी। हाँ, कई लोग मुझे आते हैं घर में, पूछते हैं कि मेरा वीज़ा फॉरेन जाने के लिए, लेकिन सिचुएशन देखो अभी क्या क्या चल रहा है दुनिया में। एग्जैक्टली। वॉर चल रहे अगर हैं आपका आपका वो है, लेकिन आपका जाने का चांसेस भी है, तो आप जा सकते हैं। बहुत डिफिकल्ट है। आपकी कुंडली यस बोलती है, लेकिन अभी सब दुनिया में कैसे चल रहा है, सिचुएशंस ऐसी है तो मतलब सब फैक्टर्स का ये काम सब करना प्रैक्टिस काम भी करना पड़ता जरूरी है। है। सब पैरामीटर्स का भी होना जरूरी है। यस एग्जैक्टली। तो उस पे क्या एक यही वीज़ा का ही प्रॉब्लम था। तो मैंने बोला कि 1 साल के बाद आप ट्राई करो तो शायद मिल जाएगा। तो फिर उन्होंने ट्राई किया है, तो 1 साल के बाद, मतलब 1.5 साल के बाद मिला उसको। मतलब ये आपको एक मतलब पिक्चर, हाँ मतलब कि ये ये आपका सही लगा जा सर कि सकता है, हाँ कि आपने अब उसको ऐसे ही फोर्स नहीं किया कि ये नहीं फॉरेन अब जा नहीं सकता जा। है, उसका वो फ्यूचर बता सकता है। लेकिन कब, एग्जैक्ट टाइम तो कोई नहीं कोई बता भी नहीं सकता। बता सकता। हम આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને કે લગ્ન જન્મ અને મરણ એની કોઈ तिथि कोई નથી होती। तिथि ना थी। बराबर। मैं तो तीनों को भाई ये सब देखो, जैसे श्रद्धा और अंधश्रद्धा, उसके बीच में भी एक पतली रेखा बहुत पतली रेखा। है ना? आप श्रद्धा किसको कहेंगे और अंधश्रद्धा किसको कहेंगे? जब वो आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आप श्रद्धा से जाओगे, हाँ। तो अंधश्रद्धा किसको कहेंगे आप?
अंधश्रद्धा, अगर कोई मुझे कहता है कि इसके वहाँ पे इतने नारियल चढ़ा के आओ या वो करके आओ, तो ये शायद अंधश्रद्धा होगी कि इस दिन को ये खाओ, इस दिन को वो पियो, वो अंधश्रद्धा होगी। वो आप नारियल चढ़ाए, वो चढ़ा है बराबर, वही आप श्रद्धा से चढ़ा रहे हैं। अगर आप फास्ट करेंगे 11 मतलब हम यहाँ पर मतलब 11 बोलते हैं ना, हाँ, तो 11 क्या है, तो वो अंधश्रद्धा नहीं है, वो श्रद्धा है। वो श्रद्धा से करते हैं। हाँ, अंधश्रद्धा क्या है कि आप ये कर दो और ये हो हो जाएगा, ही जाएगा। हाँ, दैट इज अंधश्रद्धा। ये चढ़ा दो तो हो हो ही जाएगा, जाएगा। हाँ, वो नहीं। कोई बोले कि ये करो हो जाएगा, वो जो करता है उसके साथ आप कनेक्ट बनो, उसके साथ श्रद्धा रखो। नहीं, सर ये सब के बीच में आपने बोला था कि जैसे हाउसेस रहते हैं कुंडली में, जैसे 3, 4, 8, 12, तो वो सब का किस तरह से सिग्निफिकेंस रहता है ये सब में? देखो मेघा जी, उसमें क्या है, मैं आपको ये टेक्निकल वर्ड से हाउसेस मतलब मैं ऐसे बताता हूँ वैसे तो। देखो, जैसे फर्स्ट हाउस जो कुंडली का है वो सेल्फ मतलब नेटिव का रहता है, जहाँ तक खुद खुद का। का स्वभाव, नेचर, उसका फिजिक्स। दूसरा भाव जो रहता है वो फैमिली भाव, धन भाव, वहीं से देखते हैं। तीसरा भाव पराक्रम, भाई बहन, छोटे भाई बहन। कुंडली का जो फोर्थ हाउस है वो माता का, घर का, सुख शांति का। फिफ्थ हाउस है वो संतान, विद्या, और जो अपना पूर्व जन्म रहता है उसका भी फिफ्थ हाउस से हम देखते हैं, पाराशरीर से। सिक्स्थ हाउस ऋण का, नौकरी का, कंपटीशन का भी रहता है, लेकिन अलग टाइप की जो बोलते हैं वो हरीफाई बोलते हैं हम, हाँ, वो सिक्स हाउस से देखा जाता है। सेवन्थ हाउस है वो स्पाउस, पति पत्नी और भागीदारी भी सेवन्थ हाउस से देखते हैं। एट्थ हाउस है वो अपना गुप्त भाव बोलते हैं, ऑकल्ट का, गुप्त विद्या का। गुप्त विद्या। नाइन्थ है वो पिता का भी है और विद्या का भी, मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो वहीं से देखते हैं, और धर्म का नाइन्थ भाव। 10th भाव है वो कर्म, जो आप कर्म करते हैं, मतलब जो आप कार्य करते हैं, कर्म कार्य, वो 10th हाउस से। पिता का भी 10th हाउस है, 9th का भी पिता को देखा जाता है और 10th से भी देखा जाता है, लेकिन उसका कंसेप्ट अलग है थोड़ा सा। फिर फेम भी हम देखते हैं कि आपके जो कार्य में आपको कर्मों में कैसा फेम मिलेगा। फिर 11th लाभ का स्थान है, और 12th व्यय और मोक्ष। लेकिन सब लोग जब व्यय मतलब व्यय का मतलब ये नहीं है, अगर आप कोई कुछ इन्वेस्ट करते हो तो वो भी आपका व्यय हुआ। हाँ। जब आप घर लेते हैं तो आप लोन तो लेते हैं ना, हाँ। तो उसका लोन का मतलब ऋण, और इन्वेस्ट करते हैं तो 12th, तो क्या व्यय तो हुआ ना। और हॉस्पिटैलिटी, मतलब जैसे 6-8 बार, वो मैं टेक्निकल समझाऊँ तो वो दूरस्थान बोलते हैं पाराशरी में, लेकिन उसका अलग कंसेप्ट है, कैसे दूरस्थान है, कैसे पड़फर स्थान है, कौन सा त्रिकोण स्थान है, ये सब टेक्निकल वर्ड है। ठीक है सर, ये सब तो समझ आ गया, जैसे आपने अलग अलग हाउसेस के बारे में बताया, तो वो सब तो कनेक्ट हो रही है एस्ट्रोलॉजी से। पर आपने बताया कि इसमें जो फोर्थ हाउस है वो घर का होता है, तो सर घर के लिए तो वास्तुशास्त्र हम देखते हैं ना, उसका एस्ट्रोलॉजी से क्या कनेक्शन है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। आजकल वास्तुशास्त्र में तो बहुत कुछ चलता है,
लेकिन मैं कहना यही है, विदाउट एस्ट्रोलॉजी वास्तु नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। अगर वास्तु का ज्ञान है आपको, तो ज्योतिष का ज्ञान होना जरूरी है। मैं सिंपल वर्ड में आपको बोलूं, अगर आपका घर का वास्तु अच्छा है, लेकिन आपका मतलब आपकी कुंडली, आपका ग्रह, आपकी दशा साथ नहीं दे रही है, तो घर है वो आपको नहीं रखेगा। ओ वैसे उल्टा भी है, Yeah. अगर आपका दशा अच्छी है तो घर का वास्तु खराब है, तो भी आप घर में नहीं रह पाए कोई, कि घर में मज़ा नहीं आती है, अच्छी है फिर भी आप नहीं रह पाते। लेकिन दोनों को बैलेंस करना जरूरी है। तो सर अगर मुझे घर लेना हो तो मुझे अपनी कुंडली भी देखनी पड़ेगी और हाँ, घर घर का का, हाँ, वास्तु भी देखना देखते हैं। पड़ेगा। क्योंकि घर का वास्तु हम देखते हैं तो पहले उसमें आता है एनवायरनमेंट। सिंपल सी बात है कि अगर आप वो अच्छी जगह होगी, अच्छी भूमि होगी, फाउंडेशन अच्छा होगा, तो वहाँ पर आप अच्छी तरह से रह पाओगे। ठीक है, तो वो आपका फोर्थ हाउस भी दिखाएगा कि फोर्थ हाउस में कैसा भूमि आपको, मतलब वो रिस्पॉन्ड करेगा। जब जन्मों को लिए आपको रिस्पॉन्ड करे तो आपको अच्छा घर मिलेगा। तो हम देखते हैं कि इसको अच्छा घर मिलेगा, फोर्थ हाउस में सुख शांति मिलेगी, क्योंकि फोर्थ हाउस सुख शांति भी है, और फोर्थ हाउस है वो माँ का भी है। माँ के आंचल में बच्चा कैसा सुकून से सोता है ना, वो सुकून वहाँ ही मिल सकता है। सुकून वहाँ घर में ही मिल सकता है। इसलिए वास्तुशास्त्र का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए लोग वास्तुशास्त्र को ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए दे रहे हैं कि उसके साथ आप कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि वास्तुशास्त्र जो है वो बेसिकली 5 एलिमेंट तत्वों के हिसाब से, और हमारे शरीर में 5 एलिमेंट है। हाँ उसमें भी एक वो दिशा दिखाई देती है कि ये गुरु की दिशा है, ये शुक्र की दिशा है, ये शनि की दिशा है। वो आपके हिसाब से, मतलब आपकी कुंडली से वो अलाइन करनी पड़ती है। अगर आपका कुछ, मतलब मैं बोलता हूँ वास्तुशास्त्र कितना परसेंटेज है वही देखता है, सब कुछ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो वास्तु है उसमें 3 फैक्टर काम करते हैं। एक मैग्नेटिक फोर्स जो एक्सिस में रहते हैं, हाँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो गुरुत्वाकर्षण जो पूरा आपका घर से वो रहता है, और तीसरा जो भूमि जियोपैथिक, ये तीनों का कॉम्बिनेशन रहता है। और फोर्थ आपके साथ, मतलब वो कैसे अलाइन करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसके तरंग, उसके सब कुछ, तभी आप घर में सुख से रह पाओगे। क्योंकि घर में 5 लोग रहते हैं तो 5 लोग को सेम ही तकलीफ होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक 5 माह का बिल्डिंग होगा तो ऊपर वाले को जो तकलीफ हो नीचे वाला को होगा? नहीं होगी। दोनों का वो अलग है। ऊपर वाले को, मतलब वो भूमि से ऊपर है तो उसका डिस्टेंस बढ़ गया भूमि से, उसको स्पेस एलिमेंट ज़्यादा मिलता है। वास्तु और ज्योतिष दोनों को समझ कर और गाइडेंस देना चाहिए, और कुछ नहीं है। सर मुझे अभी तक मतलब मिसकंसेप्शन नहीं बोल सकते, पर वास्तुशास्त्र मतलब मुझे यही लगता था कि इट्स ऑल अबाउट डायरेक्शंस, और अगर किसी को पूछते हैं ना तो फिर वो यही मतलब बोलते हैं ना कि सॉल्यूशन देंगे कि ये दरवाज़ा यहाँ नहीं करना है, ये चीज़ यहाँ पे नहीं रखनी है। तो सर इसके रिलेटेड कोई रेमेडीज या कुछ? रेमेडीज, मतलब मैं रेमेडी के बाद में आ रहा हूँ, लेकिन जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि डायरेक्शन, मैंने बोला ना कि डायरेक्शंस, हर डायरेक्शंस की एक दिशा, मतलब स्वामी रहते हैं। कि सपोज के ईशान के गुरु, इसलिए हम बोलते हैं कि भाई नॉर्थ ईस्ट में आप मतलब बाथरूम मत रखो, मतलब ये सब बोलते हैं ना। हाँ अपना ये नॉर्थ जोन है वो वाटर एलिमेंट है, अपना ये साउथ ईस्ट है, साउथ है वो अग्नि तत्व है। तो ये तत्व के हिसाब से बैलेंसिंग करना पड़ता है। अगर कुछ गलत बन गया तो उसका इफेक्ट ज़्यादा रहता है। इसके हिसाब से क्या, हम कुंडली भी देखते हैं, अगर किसी का गुरु अच्छा हो तो उसका, मतलब नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम हो तो उसका क्या है, उसका फल कम मिलेगा। कम मिलेगा। और बुरा हो, मतलब राहु की दशा चलती है तो उसका बुरा इफेक्ट उसके ऊपर होगा। तो मतलब ये सब हम बोलते हैं ना, कोरिलेट करना चाहिए, कोरिलेट करके आगे जाना चाहिए। और रेमेडी तो क्या है कि मैं रेमेडी में मानता हूँ, लेकिन इतना जो है, मैं बोला ना कर्म और रूप वो आगे आता है। तो क्या है, जो रेमेडी से वो 5% काम करती है, करती है। वो भी आपके मतलब श्रद्धा से।
श्रद्धा हो तो श्रद्धा। अगर आप और मानते हाँ, हो तो काम करेगा, काम नहीं करेगा। मानते हैं तो तो फिर बिल्कुल नहीं करेगा। कितना भी कर लो। तो वो तो सर प्रार्थना में भी है कि आप प्रेयर 100 नारियल चढ़ाओ पर फिर उसमें श्रद्धा नहीं है तो वो कुछ फल नहीं देगा, पर उसकी सामने अगर एक नारियल भी चढ़ा के श्रद्धा से कर रहे हो यस। तो उसका फल आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो मैं यही कहता हूँ कि वास्तु की मतलब आपके वास्तु की रेमेडी करें या आपके ज्योतिष के साथ जो है ग्रह की रेमेडी करें, लेकिन मैं केपी में रेमेडी है, लेकिन क्या करते हैं ये ह्यूमिनिटी मतलब उसके ऊपर देते हैं। देखो कि अगर मुझे पता चला कि ये इसका पीरियड अभी हॉस्पिटलाइज करने को मतलब 3-4 महीने के बाद ऐसा कुछ हो सकता है, तो मैं क्या उसको बोलता हूँ कि आप हॉस्पिटल जाके कुछ दान करो, कुछ ऐसा करो, जाके एक मतलब एक इवेंट बनाओ, ताकि एक जो आगे वाली जो आपकी लिए इवेंट आ रही है मतलब उसका इफेक्ट कम हो इफेक्ट कम जाएगा। होगा। हाँ। वो आप महीनों के लिए दाखिल होने की बजाय आपका 10 दिन में आपका वो हो निकल जाएगा। जाएगा। निकल ऐसी time हमारी लगेगा। हम ऐसे सोचते हैं। हाँ। वैसे कुछ रेमेडी ऐसी है, लेकिन क्या हम अल्टीमेट तो प्रेयर करते ही है। और जो इवेंट बनती है, जो इवेंट घटती है, उसको हम नकार नहीं सकते, ना नहीं बोल सकते ये नहीं होगा, ऐसा नहीं कि ये आप ये करो ये नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हम मतलब अपनी प्रार्थना से, अपना वडीलों के आशीर्वाद से, पितरों के आशीर्वाद से हम उसको कम कर सकते हैं। इसमें मतलब यही है कि कर्म अच्छे होने चाहिए तो कर्म अच्छा चाहिए, यही कर्म और रूढ़। मैं इसलिए वास्तु का जो है वो भी एक रेमिडियल पार्ट है। जैसे मैं बोलता हूँ ज्योतिष एक का प्रेडिक्टिव पार्ट है, तो वास्तु है उसके वो एक सामने रेमिडियल पार्ट है, रेमेडियल। और उसका रेमिडीज समहाउ इफेक्ट करता है, तो उसका फल मिलता है और कुछ नहीं। सर मैंने सुना है कि वास्तु शास्त्र और एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज के पार्ट में कई लोग देखा है मैंने, ऑनलाइन भी बहुत सारे बेचते हैं कि ये पत्थर है, आप ये पत्थर पहनो, ये राशि वाले को ये स्टोन पहनना चाहिए या ये रूबी पहनना चाहिए, उससे आपकी एनर्जी डबल होगी या आपके ग्रह पावरफुल होंगे। तो क्या वो सब सही है? समहाउ मैं पूरा नहीं बोल सकता है, लेकिन एक ओरा शास्त्र है, ओरा अपनी ओरा जो रहती है, तो आप कुछ भी पहनते हैं, सपोज के ये मैंने ब्रेसलेट पहना है, ठीक है, तो क्या है जो मेरी ओरा है तो वो एनहांस करेगा, वो ऐसा नहीं देगा, वो पैसा ला कर नहीं देगा, हाँ। लेकिन मुझसे ऐसा कर्म करने का मुझे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा वो एनर्जी है या इम्पल्सिस देंगे कि आप पॉजिटिविटी। कुछ करो तो आप कर पाओगे, तो कब कुछ बन पाओगे। वो आपको ऐसा सबकॉन्शियस माइंड में एक इम्पल्स, क्योंकि जो हर पत्थर है उसकी कुछ तो फ्रीक्वेंसी है, कुछ वाइब्रेशंस है, और हम उसको अपने मन से अफर्मेशन देते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, ये सब कॉस्मिक है। ऐसा नहीं कि ये कर दिया, जैसे मैंने बोला ना आपको कि रेकी है, लामा फेरा है, जो अपना 7 चक्र है वो उसको आप एक्टिवेट कर, आप मेडिटेशन भी कर सकती है, ऐसा कुछ करने की जरूरत है, रेकी टेक्निक के जाने की जरूरत है, लेकिन आप मदर फादर को याद करके भी आप अपना वो कर सकते हैं मेडिटेशन। मतलब माता पिता को याद कर, वो अपना भगवान ही है पर अब, तो उसको भी आप आशीर्वाद लेके भी कर सकते हैं, और अपना इष्ट देव इष्ट देव तो है ही। और अब ये सब ऑकल्ट साइंस के भीतर ही आता है। जितना आप करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, उतना आपका जो चक्र जागृत होंगे, वो जो 7 चक्र है वो आप देख नहीं पाओगे, लेकिन है तो है ना। वो तो साइंस भी कहता है कि जो सब ब्लेंड है वो जुड़े हुए हैं। तो ये रेमेडीज मतलब एक पुश देती है आपको, पुश मतलब कि आपको मतलब ये आपका हाँ करना चाहिए, करना आप- चाहिए, हाँ। मतलब कर्म करना चाहिए। आप मतलब सूर्य पहनते हैं आपकी कुंडली में, सपोज कोई देखा कि हाँ तो सूर्य थोड़ा वीक है, तो हम बोलते हैं कि सूर्य का अर्घ दो। हाँ। तो सूर्य से क्या हमको क्या मिलती है, विटामिन D3 मिलता है। हाँ। विटामिन D3 सूर्य सनलाइट से मिलता है। यस। सूर्य प्रणाम करो, सूर्य नमस्कार करो, ये सब कुछ हम करते हैं, तो उसका कारण क्या है कि अपना हेल्थ अच्छा रहे, अच्छा खाओ, ग्रीनरी खाओ, अच्छा मतलब ग्रीनरी, तो ग्रीनरी के साथ किसका संबंध है, बुध का है। स्पाइनल को मतलब वो उसको
वो पुश करता है। न्यूट्रिएंट्स वो प्रॉपर मिलते हैं। हाँ, मतलब ये सब ऐसे वनस्पति के साथ आप जुड़ जाओ, कुछ ऐसा खाओ। अभी सब लोग गलत मतलब ऐसा खाते हैं, फूड खाते हैं, जंक फूड का कंजप्शन ज्यादा हो मतलब ये सब क्या है, वो ये आपका चक्र बिगाड़ते हैं। ऐसा ही थॉट्स भी वैसे हो जाते हैं, लाइक नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिविटी बढ़ जाती है बॉडी में जंक फूड खाने से। वो तो सर लाइक वो तो एक्सपीरियंस भी किया है काफ़ी लोगों ने। इनफैक्ट मैंने खुद ने कि अगर किसी दिन ऐसे जंक फूड का कंजप्शन ज़्यादा हो जाता है तो वो सर्टेन टाइम पीरियड के लिए नेगेटिविटी बढ़ जाती है। Yes. फिर बॉडी में वो थकान ज़्यादा रहती है। अगर उसके सामने ही थोड़ा लाइक फास्टिंग हो गया या नॉर्मल खाना जो घर का खाना हो गया, रोटी सब्जी है या दाल चावल है, तो उसके सामने वो एनर्जी लेवल्स भी उतने ही रहते हैं और वाइब्स भी वैसे रहते हैं। आजू बाजू का भी एनवायरनमेंट अच्छा लगता है। मतलब ये सब ध्यान रखना चाहिए। ये सब चल के हमको मतलब सबको गाइड करना चाहिए कि ये एस्ट्रोलॉजी सिर्फ गाइड करता है आपको। फ्यूचर मतलब फ्यूचर हम बनाता नहीं है, फ्यूचर फोरकास्ट भी करता नहीं। मैं तो ऐसा नहीं बोलता कि फोरकास्ट कर दिया, हाँ, ऐसा नहीं है। मतलब वो आपको प्रॉपर डायरेक्शन बताता है, फिर आगे चलना आपको यस है। आपको है। चलना ना चलना जैसे that is अंधेरा your- है, मतलब डार्कनेस है, तो मैं टॉर्च आपके आपकी वो कुंडली वो टॉर्च है। हाँ, जैसे आप टॉर्च मतलब कोई आपको बोलेगा कि ये टॉर्च ऑन करो, फिर वो रास्ता दिखेगा, यस एग्जैक्टली, तो आप चल पाओगे। नहीं तो अगर वो वहाँ पर कुछ अंधेरा है, मतलब थोड़ा सा आप दिखेगा नहीं तो यार गिर जाओगे। तो वही यही ज्योतिष का यही काम है, डराने का काम नहीं है उसको। मतलब जो जातक है उसको ऐसे आप कर्म मतलब उसके हेल्प करो, डराओ मत। सर आज के ये कॉन्वर्जेशन से मुझे एक बात तो समझ आ गई कि ये जो केपी एस्ट्रोलॉजी और आप वास्तुशास्त्र की बात कर रहे हो वो एक काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है और उसको एक ही ये एपिसोड में कंटेन करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल नहीं। स्पेशली सर जिस तरह से आपने साइंस और हमारी जो वैदिक शास्त्र है उन दोनों को रिलेट किया, जैसे सूर्य नमस्कार से हमको D3 मिलता है और D3 से हमारे बॉडी में एनर्जी बूस्ट होती है और कहते हैं ना कि काम करने का और ऊर्जा वाइब्स हमको मिलते हैं, एनर्जी ज़्यादा एनर्जी लेवल बढ़ते हैं। तो उसके लिए तो डेफिनेटली हमें मिलना पड़ेगा नेक्स्ट पॉडकास्ट में। एंड नाउ फॉर द ऑडियंस, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप में से किसी को केपी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड या तो वास्तुशास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो आप डेफिनेटली हमें बता सकते हैं कमेंट्स में। हम वो क्वेश्चंस को नेक्स्ट पॉडकास्ट में इंक्लूड करने का ट्राई करेंगे। सो फॉर टुडे, थैंक यू and thank you so much, sir, for being on our podcast. थैंक यू वेरी मच। Thank you.